नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से ही सियासी पारा चरम पर है। राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने में अलग अलग तरह के पैंतरे आजमा रही हैं। राम मंदिर दान चोरी के बाद से समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने अपने कोर वोटर से इतर सॉफ्ट हिंदुत्व पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी क्रम में खबर आ रही है कि अखिलेश यादव प्रदेश भर की सभी 403 सीटों पर अपनी पीडीए यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस ने भी उनको पूरा समर्थन दिया है। जहां यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल भले ही अभी आधिकारिक तौर पर ना बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछानी जरूर शुरू कर दी है। चुनाव में अब 10 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों को टारगेट कर सियासी रणनीति बनाने में जुटी हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपनी रथ यात्रा वाले फॉर्मूले पर लौटने वाले हैं और इस बार उनकी पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत उनके ही द्वारा बनाए गए इटावा के प्रसिद्ध केदारेश्वर मंदिर से चारों शंकराचार्य की मौजूदगी में शुरू होगी। जाहिर है कि अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का लगाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को मथने के लिए पीडीए यात्रा निकालने जा रही है। सूत्रों की माने तो अगस्त महीने में इस भव्य रथ यात्रा का आगाज भी हो सकता है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान होना बाकी है। सियासी गलियारों में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा इस यात्रा की शुरुआत की जगह और उसके स्वरूप को लेकर है। ऐसे में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी इस रथ यात्रा की शुरुआत अपने गृह जिले यानी कि इटावा से कर सकते हैं। गौरतलब है कि इटावा में अखिलेश यादव ने एक भव्य केदारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। सूत्रों का कहना है कि इसी मंदिर में चारों शंकराचार्यों की मौजूदगी और उनके आशीर्वाद के साथ अखिलेश यादव इस रथ यात्रा का शंखनाद कर सकते हैं। यानी कि साफ है कि अखिलेश यादव इस बार खुले तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक बैटिंग करते नजर आएंगे। जाहिर है कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों और हालिया विवादों के बाद से ही पूरा विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी, खुद को सबसे बड़ा राम भक्त और असली सनातनी साबित करने की होड़ में लगी है। ऐसे में अखिलेश यादव का केदारेश्वर मंदिर से रथ यात्रा शुरू करना कहीं न कहीं उनकी इसी रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। सपा प्रवक्ता अमीक जमाई और फखरुल हसन चांद भी इस रणनीति को धार देते हुए पार्टी के पीडीए विजन और सॉफ्ट हिंदुत्व वाले प्रेम को लगातार भुनाने में लगे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना तट पर केदारेश्वर महादेव मंदिर बनाया गया है, जिसका निर्माण सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कराया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी निर्माण शैली है। इसे बनाने में लोहे या सीमेंट के बजाय पारंपरिक रूप से गुड़, चने और केले के पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें नेपाल की पवित्र शालिग्राम शिला और तमिलनाडु के खास पत्थर जोड़े गए हैं। इस भव्य मंदिर का मुख्य भवन हूबहू उत्तराखंड के केदारनाथ धाम जैसा दिखता है। वहीं पूरा परिसर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर से प्रेरित है। इसे शिव शक्ति अक्षरेखा पर निर्मित किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई केदारनाथ से मात्र 1 इंच कम यानी कि 84 फीट रखी गई है। यहाँ के पुजारी तमिलनाडु से आए विशेष पुरोहित हैं। यहाँ बाल स्वरूप भगवान श्री राम भी विराजमान है। वहीं उधर अखिलेश यादव के इस चुनावी अभियान और रथ यात्रा को सहयोगी दल कांग्रेस का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अपना जमीनी संगठन फिलहाल तो ना के बराबर है। ऐसे में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मजबूत कंधों के सहारे या यूं कहें कि सपा की बैसाखी के सहारे अपना खोया हुआ जनाधार वापस तलाशने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने भी सपा की इस यात्रा का स्वागत करते हुए गठबंधन की एकजुटता का संदेश दिया है। हालांकि उधर सपा की इस रथ यात्रा और सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर सत्तारूढ़ बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। यूपी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री इसरार अहमद ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव चाहे कितने भी मंदिर चले जाए या रथ यात्राएं निकालें, उत्तर प्रदेश की जनता 2017 से पहले वाले माफियावाद और गुंडा राज को नहीं भूली है। बीजेपी का दावा है कि सूबे की जनता इन दिखावटी यात्राओं के झांसे में नहीं आने वाली है। बहरहाल उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में शतरंज का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आ गए हैं। तीखे बयानबाजी का दौर चल रहा है और अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश का ये नया दांव यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मास्टर स्ट्रोक चुनाव में क्या गुल खिलाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।